क्या मुख्यमंत्री धामी साहब के दौरे से कुछ खास गदरपुर को मिला है, या फिर वो एक बार फिर झुंझुना पकड़ाकर चले गए हैं? गदरपुर क्षेत्र के पास कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हम शिलान्यास करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है। हर ये परियोजना को चरणबद्ध तरीके से ये पूरा करने वाली हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। अखबार या मीडिया जिस तरीके से कल से आज तक बता रहा है, वो यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ने 28.30 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सुनने में तो ये बात बहुत सुनहरी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारी सौगातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ने क्षेत्र को दे दी हैं। 28.30 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण माननीय धामी साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने किया है। इसमें से जो 3 लोकार्पण के बड़े काम हैं, 275.70 लाख विकास खंड कार्यालय का प्रशासनिक भवन गदरपुर में, इसका लोकार्पण किया गया है। ये राशि इसमें शामिल है, जो कि बहुत पहले, वर्षों पहले वो राज्य सरकार से अवमुक्त होकर इस विकास कार्य में लगी हुई थी। यानी कि लोकार्पण जो काम हो चुके हैं उनकी बात है, उनकी लागत को भी इसमें जोड़ दिया गया है। होना तो ये चाहिए था कि जो शिलान्यास कर रहे हैं बात उसकी होनी चाहिए। जो हो चुका है पूर्व में शिलान्यास, यानी कि जब आपने शिलान्यास किया था तब भी इस बजट को जोड़ा, और इस बजट को जोड़कर आपने अपनी उपलब्धि बताई, और आज जब आप लोकार्पण कर रहे हैं तब भी आप उस बजट को जोड़कर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है। इसके अलावा रोडवेज बस स्टेशन का लोकार्पण जो किया है वो 339.17 लाख का किया गया है। ये भी पुराना लंबे समय से काम चल रहा है, और इसको भी लोकार्पण के साथ इस परियोजना की करोड़ों की उपलब्धि में जोड़ दिया गया है। 69.19 लाख हरिचांद गुरुचांद दिनेशपुर मंदिर में सामुदायिक भवन के लोकार्पण की बात है। ये इसका एक हिस्सा तो जब कैबिनेट मंत्री थे अरविंद पांडे जी तब बन चुका था। एक सड़क जो 1839.70 लाख की दलपुरा मंदिर से कूल्हा तिलपुरी तक जाएगी, 17 किलोमीटर का इसमें शिलान्यास किया गया है। अब आप समझिए कि यह सड़क कितनी पुरानी और जरूरी रही होगी, और कब से इस पर काम नहीं हुआ होगा कि अब मुख्यमंत्री साहब को घोषणा करनी पड़ी है। उसके बाद रामजीवरपुर, मजरासीला, जयनगर, गुरुनानकपुर और कूल्हा, ये 4-5 सड़कें हैं जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़कें बननी हैं, और ये भी 3 करोड़ के आसपास के सड़कें बननी हैं। तो महज 4-5 सड़कों के पैसा दिया गया है, उसका शिलान्यास कर इतनी बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। जो सड़कें मुख्यमंत्री साहब ने दी हैं, इनकी घोषणा पूर्व में भी हो चुकी थी, शिलान्यास आज हुआ है। चलिए, हम फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गदरपुर की जनता की ओर से, लेकिन मुख्यमंत्री के लेवल के स्तर के जो काम होते हैं वो पॉलिसी लेवल के होते हैं। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक नींव रखने का आप काम करते, कुछ ऐसा एक भी प्रोजेक्ट दे जाते तो समझ में आता, चाहे वो रोजगार से जुड़ा होता, चाहे गदरपुर की चीनी मिल की जो निष्प्रयोज पड़ी जगह है उससे संबंधित होता, चाहे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अस्पतालों की मैं बात करूं, दिनेशपुर में डॉक्टर नहीं है। गदरपुर जो शहर है उस शहर के अंदर जो पर्याप्त, मतलब न्यूनतम डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, वो भी नहीं है। मशीनें नहीं है किसी भी तरीके की, आप एक अपना एक्सरे तक करा सके। ये गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर डॉक्टरों का टोटा है, वहां पर दवाइयों का टोटा है, वहां पर जन सुविधाओं का टोटा है। आप राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर की बदहाल स्थिति को देखिए, उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। आप तमाम सरकारी स्कूल देखिए गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, जिनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है मुख्यमंत्री धामी साहब का। सिर्फ 4 सड़कें, 5 सड़कों के शिलान्यास को बड़ी उपलब्धि बताई जाती है और ढिंडोरा पीटा जाता है
कि धामी साहब ने बड़ी सौगात दे दी है। हां, मान सकते हैं कि साहब आपने फायर स्टेशन शुरू करने का उसकी बात कही है, उसकी स्वीकृति की बात कही है, 2 विशेष डिग्री कॉलेज में आपने शुरू करने की बात की है, ये माना जा सकता है और ये पॉलिसी लेवल के काम भी हैं, इनको एक उपलब्धि के तौर पर गिना जा सकता है। लेकिन सड़क, बिजली, पानी, खरंजा, ये तो सब विधायक लेवल या उससे छोटे जो जनप्रतिनिधि हैं वो करते ही हैं, कर ही सकते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री आते हैं और वो भी उन्हीं सड़कों का हवाला देते हैं जो पूर्व में घोषणाएं हो चुकी हैं या जिनकी जानकारी, जिन पर नारियल फोड़ा जा चुका है, जिन पर मिठाइयां बढ़ चुकी हैं, जिन पर नेता अपने अपने फोटो खिंचवा चुके हैं। आप देखिए, समझिए, सोचिए, ये उपलब्धियां हैं। गदरपुर के अंदर कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं है। नगर पालिका भवन इतनी बुरी स्थिति में है कि उसको कहीं दूसरी जगह हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ये पॉलिसी मैटर के काम थे, इस पर मुख्यमंत्री साहब को बोलना चाहिए था, घोषणा करना चाहिए था। बैंडिंग जोन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है गदरपुर के अंदर। बैंडिंग जोन की अगर घोषणा करते मुख्यमंत्री साहब तो बेहतर होता। बाईपास बना है गदरपुर का, वहां पर लाइटें नहीं जलती हैं। और पिछले दिनों जिस बच्ची के साथ, सिटकुल में काम करने वाली बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई, वो उसी इलाके के अंदर हुई और लाइट ना होने की वजह से हुई, बिजली ना होने की वजह से भी हुई। लाइटें जल रही होती तो शायद वो दुस्साहस उन लड़कों का नहीं होता। उस विद्युतीकरण को लेकर हाईवे पर कोई बात नहीं कही गई और उस हाईवे पर, बाईपास पर जो सर्विस लेन है वो सिंगल सर्विस लेन है, डबल जगह नहीं है। डबल सर्विस लेन होना चाहिए, सिंगल सर्विस लेन है। उसके विस्तारीकरण या उसको दुरुस्त करने की बात भी धामी साहब ने नहीं की। सड़कें बहुत सारी हैं जो गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उखड़ी हुई हैं पूरी तरीके से। झगड़पुरी वाले रास्ते को आप जाके देखिए, दशकों से वो सड़क नहीं पड़ी है और बहुत जबरदस्त आवागमन और कनेक्टिविटी उस सड़क से लोगों की होती है, लेकिन वो घोषणा में शामिल नहीं था। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर धामी साहब कुछ ठोस योजनाओं के साथ महत्वपूर्ण चीजें अपने धाकड़ व्यक्तित्व के हिसाब से या फिर अपने मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के हिसाब से कुछ पॉलिसी पर बड़ी घोषणाएं करके गदरपुर की विधानसभा को देके जाते तो बहुत बेहतर होता। यह निराशाजनक है और इसकी उम्मीद शायद क्षेत्रवासियों को नहीं थी। और अब चूंकि 6 महीने का समय भी नहीं बचा है, चुनावी मोड़ में मुख्यमंत्री साहब आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, तो दोबारा से कोई दौरा लगेगा, दोबारा से मुख्यमंत्री गदरपुर आएंगे, इसकी संभावना कम है। और आएंगे भी तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो कल एक बहुत सुनहरा मौका था जो गदरपुर की जनता ने खो दिया और जो गदरपुर का हक बनता था वो हक एक बार फिर सरकार के द्वारा मारा गया है। सरकारी मापदंड भाजपा की ओर से, भाजपा नेताओं की ओर से, अखबार और मीडिया की ओर से क्या ही कहिएगा, वहां तो सब कुछ हरा हरा है, बहुत अच्छा है। और धामी साहब की अगुवाई में खूब वाहवाही की जा रही है। लेकिन जनता से पूछिए कि आखिर उसको हासिल किया है तो वो यही कहेगी कि शून्य बट्टा सन्नाटा ही मुख्यमंत्री धामी साहब के आने के बाद उसको हासिल हुआ है। अनसुनी आवाज के साथ बने रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।